हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर में अभी हमने बैटरी लिया और यहाँ पे हमने एलईडी कनेक्ट करके रखा है। अब इस एलईडी को हमने क्या किया, सीरीज में कनेक्ट किया है। अब क्या होता है कि जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो सेम करंट पासेस थ्रू ईच रेजिस्टेंस। एलईडी को हम रेजिस्टेंस भी समझ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये एलईडी जो है सेम करंट पासेस थ्रू ईच एलईडी, सभी एलईडी में से करंट पास होता है। मैंने यहाँ तक कनेक्ट किया है, अभी देखो। बट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच components are different. voltage drop across each components are different. देखो यहाँ पे, अब मैंने इसको यहाँ से निकाल लिया और इसको हम यहाँ लगा देते हैं। देखो क्या होता है, अभी वो एलईडी जो है उसके ब्राइटनेस कम हो गए, बहुत ही ज़्यादा कम हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपको क्या हुआ, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच कंपोनेंट्स आर डिफरेंट और ईच रजिस्टर आर डिफरेंट। इनको चाहिए मिनिमम 1.5 वोल्ट चाहिए एलईडी को ग्लो होने के लिए, तो इसको 1.5 वोल्ट मिल ही नहीं रहा है। नहीं मिलने के कारण जो है वो आपको वहाँ पे ग्लो नहीं होता है। देखिए, अब हम इसको अलग अलग तरीके से आपको बताते हैं। जैसे मैंने एक कंपोनेंट्स को निकाल लिया यहाँ से, अब मैंने इसके साथ कनेक्ट किया। अब आपको थोड़ा सा ब्राइटनेस में लाइट आ गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये पूरे जो जितने कंपोनेंट्स है, इसको जब हम यहाँ कनेक्ट करते हैं, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गया। और इसलिए क्या होता है, करंट सेम है लेकिन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच कंपोनेंट्स आर डिफरेंट। तो जितना हम इसको सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं वो सबको नहीं मिल रहा है, और इसलिए सबका वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग है, और इसलिए हमारा क्या हुआ, एलईडी यहाँ पे ग्लो नहीं हो रहा है। अब हमने उसको क्या किया, एक स्टेप हमने कम किया, एक कंपोनेंट्स कम कर दिया, तो थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ गया, और इसलिए इसको देखो इस तरह से आपका यहाँ पे ड्रॉप है, लेकिन जो ब्राइटनेस चाहिए वो नहीं मिल रहा है। मैं और एक स्टेप कम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये स्टेप कम करके दिखाया। अब देखो ये आपको थोड़ा सा और ब्राइटनेस बढ़ गया, तो जितना वोल्टेज है वो सब में डिवाइड हो गया, लेकिन जितना उसको चाहिए फिर भी उतना नहीं मिल रहा है। अब मैंने उसको और एक स्टेप कम किया, देखो अब ब्राइटनेस आपको ज़्यादा मिलने लगा। ऐसा मिलने के कारण क्या हुआ, स्टेप अभी कम रेजिस्टेंस है, और इसलिए हमारा क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप सबका जो है थोड़ा सा बढ़ गया, इसलिए वो अपने हिसाब से। अब मैंने इसको और भी थोड़ा सा कम करके देखते अभी, और यहाँ ला करके देते हम। देखो अब ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ पे जो है वो आपको जो है वो इस तरह से इसकी ब्राइटनेस बढ़ गई। अगर और स्टेप थोड़ा सा कम कर देते, देखो और देखो, तो यहाँ पे और भी आपका ब्राइटनेस बढ़ गया। अगर हमने और एक स्टेप कम कर दिया तो सिंगल ही रेजिस्टेंस रखेंगे अभी, देखो तो आपको और भी ब्राइटनेस बढ़ जाएगा। यानी जो भी वोल्टेज है वो मैक्सिमम वोल्टेज को मिल रहा है। इस तरह से हमने यहाँ पे एक रजिस्टर भी लगा दिया सीरीज में। ये रजिस्टर को हमने फर्स्ट पीरियड में ही आपको पढ़ाया था कि ये एलईडी सीरीज रजिस्टर रहता है, ये एलईडी प्रोटेक्टर रजिस्टर रहता है, ये एलईडी सेल्फ एडजस्टिंग रजिस्टर रहता है, और इसी को हम कहते हैं करंट लिमिटिंग रजिस्टर। फिर से एक बार देखो, ये एलईडी के सीरीज में लगा इसलिए एलईडी सीरीज रजिस्टर। ये एलईडी के करंट को कंट्रोल करता है इसलिए इसे बोलते हैं एलईडी करंट लिमिटिंग रजिस्टर। उसी तरह से ये एलईडी को प्रोटेक्ट करेगा तो इसे कहेंगे एलईडी प्रोटेक्टर रजिस्टर, और ये सेल्फ वोल्टेज एडजस्टमेंट करता है इसलिए बोलते हैं सेल्फ एडजस्ट रजिस्टर। ये रजिस्टर और ये सभी एलईडी सबको हमने क्या किया है, सीरीज में कनेक्ट किया है। फिर से एक बार देखते चले जाओ। थोड़ा सा ब्राइटनेस यहाँ पे ज़्यादा हो गया। अब ये कंपोनेंट्स हमने बढ़ाया तो थोड़ा सा कम हो गया, ये बढ़ाया तो और भी कम हो गया, ये बढ़ाया और भी आपका कम हो गया, और ये देने के बाद तो आपको देखो उसकी लाइटिंग जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो गई। तो क्या ध्यान में रखना है हमको, इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस इज इंक्रीजेस
but current is same for each components or each resistance. Voltage drop across each resistance are different. 3 पॉइंट हमने आपको बताया. क्या बताया? In series combination, total value of resistance are increases. नंबर 1, इंक्रीज हो गया रेजिस्टेंस, इसलिए देखो जितना लाइटिंग चाहिए था उतना नहीं मिल रहा है. तो पहला पॉइंट क्लियर करो. इन सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल ऑफ रेजिस्टेंस आर इंक्रीजेस. टोटल रेजिस्टेंस आर इंक्रीजेस, बट करंट इज सेम फॉर ईच कंपोनेंट्स. करंट इसमें सब में एक ही जैसा पास हो रहा है. अगर यहाँ पे अगर हमें समझो 5 मिली एम्पियर है तो यहाँ भी 5 मिली एम्पियर ही रहेगा. अगर यहाँ पे हमारा 5 मिली एम्पियर है तो यहाँ भी 5 मिली एम्पियर ही रहेगा. तो सब के अंदर से अगर मैंने 5 मिली एम्पियर एक एग्जांपल बताया तो 5 मिली एम्पियर करंट ही पास होगा. तो करंट इज सेम, बट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच कंपोनेंट्स आर डिफरेंट और ईच रजिस्टर्स आर डिफरेंट. इसलिए वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे अलग अलग आपको रहेगा. चलो आगे देखो. अगर मैंने यहाँ पे आपको ज़्यादा ब्राइट करके दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ लगा दिया, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आए. इसलिए अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर एक कंपोनेंट्स आपका फॉल्टी हो गया तो पूरा सर्किट नेटवर्क फॉल्टी हो जाता है. देखो जैसे मैंने इसको फॉल्टी कर दिया, निकाल दिया, पूरा के पूरा ऑफ हो गया. क्यों? क्योंकि सीरीज में कैसा होता है, करंट इज सेम, सबका करंट एक जैसा है. अब यहाँ से ब्रेक आपको ओपन सर्किट हमने पढ़ाया था. ये एलईडी हमने निकाल लिया, यहाँ से देखो ये एलईडी निकाल लिया तो ये सर्किट अनकम्प्लीट हो गई. अनकम्प्लीट हो गई तो ये ओपन सर्किट हो गई. ओपन सर्किट हो गया तो करंट पास नहीं होगा. इसलिए कहा जाता है कि सीरीज में अगर कोई एक कंपोनेंट से अगर फॉल्टी हो जाए तो पूरा सर्किट आपका ब्रेक हो जाता है. मैं लाइट का ब्राइटनेस के लिए यहाँ लाया हूँ, धीरे धीरे सब दिखाता हूँ. सपोज समझ लो ये निकाल दिया, क्या होगा, फिर से करंट पास नहीं होगा. कौन सा सर्किट हो गया, ओपन सर्किट. तो इसलिए कहा जाता है कि इन सीरीज इफ एनी वन कंपोनेंट्स इज फॉल्टी और ओपन देन ऑल द सर्किट्स आर ओपन. और इसलिए देखो फिर से मैं इसको लगा दूंगा, ये सर्किट हमारा फिर से शुरू हो जाएंगे. देखो इस तरह से, ठीक है. अब देखो मैंने क्या किया, इसको एक स्टेप बढ़ाता हूँ. ऐसा नहीं है, कहीं का भी कंपोनेंट्स आप निकाल दो, ये कंपोनेंट्स फॉल्टी हो गया फिर भी लाइट नहीं लगेंगी, क्योंकि सीरीज में करंट रहता है सेम बट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर्स आर डिफरेंट. ऐसा है ये. तो इसको हमने यहाँ पे क्या किया है, ये आपको हमने लगा दिया यहाँ पे. देखो आगे चलो. अब देखो अगर मैंने यहाँ पे लिया, अभी वोल्टेज ड्रॉप आपका पूरा कंप्लीट ये हो जाता है, मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप हो गया अभी थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर भी ये सर्किट काम नहीं करेगा. देखो अगर मैंने यहाँ से ओपन कर दिया तो पूरे सर्किट क्या हो गए, यहाँ पे वर्क नहीं करेगा. तो इसे कहते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन. तो थ्योरेटिकल पार्ट हमने पहले आपको समझा दिया, यहाँ पे ध्यान में रखो और इस तरह से वर्क करते हैं. अब सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज क्या है, इसका उपयोग हम हाउस वायरिंग के लिए नहीं करेंगे, घर में जो वायरिंग रहती है उसके लिए नहीं करते. क्योंकि अगर आपने घर में इतने लाइट लगाए तो सब कोई भी लाइट नहीं जल पाएगा. तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे लाइट को चालू करना है, उतने के लिए हमें कनेक्शन दो तो वो लाइट चालू रहेगा. लेकिन अगर सभी लाइट को चालू करना चाहोगे तो नहीं होगा. इसलिए इसका उपयोग हम हाउस वायरिंग के लिए नहीं करते, लेकिन इसका उपयोग हम टेस्टिंग के लिए कर सकते हैं. क्योंकि सीरीज में जो है किसी चीज़ को अगर टेस्ट करना है तो आप टेस्ट करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि हमारी सर्किट ओके है कि नहीं, तो वो चेक करने के लिए हमने कर लिया, तो टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हो. लेकिन इसका उपयोग हाउस वायरिंग के अंदर में हम नहीं करते हैं. उसके बाद देखो इसका उपयोग क्या करेंगे, इसका उपयोग करेंगे वोल्टेज डिवाइडर के रूप में. कैसे, अब जैसे यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर हमें बनाया है, तो ये रजिस्टर है, ये हो गया प्रोटेक्टर और ये हो गया डिवाइडर. अगर मैंने ये दोनों को ले लिया तो ये हो गया प्रोटेक्टर और ये ले गया डिवाइडर. इस समय कैसा लिया, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो ये हो गया हमारा प्रोटेक्टर, ये रजिस्टर है. देखो यहाँ पे ये रजिस्टर है, तो ये हो गया हमारा प्रोटेक्टर, ये रजिस्टर हो गया प्रोटेक्टर और ये एलईडी हो गई डिवाइडर. अब हमने और ज़्यादा डिवाइडर बढ़ा दिया तो देखो कितने हो गए, ये हो गया प्रोटेक्टर, डिवाइडर हो गया यहाँ पे V1, V2, V3 और वो भी है
ये V1 बोलो, ये रजिस्टर को लगाया ये V1, V2, V3, V4। अगर मैंने डिवाइडर के लिए लगाया यहाँ पे देखो, यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ, तभी हो गया हमारा V1, V2, V3, V4, V5। अगर मैंने यहाँ लगा दिया तो कितने होंगे, डिवाइडर बढ़ते चला जाएगा। और आप लाइट से अनुभव कर सकते हो, इसलिए मैंने LED से बता रहा हूँ। V1, V2, V3, V4, V5, V6 यहाँ लगा दिया। देखो यहाँ पे ये आ जाएगा V7, देखो यहाँ पे V7, ये आ गया हमारा यहाँ पे V8। हमने 8 कंपोनेंट्स लगाया तो V8 आ गया। तो इस तरह से हम यूज करते हैं V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8। इस तरह से हम क्या कहेंगे कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन voltage is divided but current is same and total resistance are increases। फिर से एक बार सुनो, in series combination resistance are increases, voltage drop across each components are different but current is same। अब इसी चीज़ को हम आपको यहाँ पे साइड में रख करके हम आपको जो है क्या दिखाएंगे, थ्योरी के साथ में चलते हम। ये हमारा प्रैक्टिकल हमने आपको अनुभव दे दिया, अब थ्योरी देखो क्या कहता है। थ्योरी देखते हैं यहाँ पे दोनों एक साथ अगर जमा तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहीं पे रख देता हूँ इसको, आप दोनों पॉइंट को देखो, ठीक है। तो प्रैक्टिकल बाद में देखते हैं, अभी तो हमने आपको बता दिया है। अभी यहाँ से देखो ये क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहा, when 2 or more resistor are connected in such a way that they form a train of resistance। जैसे ट्रेन में है ना, ट्रेन देखते हो, उसके अंदर में बोगी रहती है और वो इंजन के साथ में सभी बोगी को कनेक्ट कर दिया था। तो यहाँ पे इंजन कौन है, वोल्टेज सोर्स, और उसके साथ में हमने ये सभी बोगी लगा दिया, तो बन गया हमारा सीरीज। तो क्या दिया है, when 2 or more than resistor are connected in such a way that they form a train of resistance, then the sum of the voltage drop across each resistance is equal to the applied voltage। इसलिए अप्लाइड वोल्टेज जितना है उसके अनुसार वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो आपने LED में देखा अभी प्रैक्टिकल में कि आपको हर एक LED के अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज वहाँ पे ड्रॉप होता है। करंट थ्रू द सर्किट इज सेम एज थ्रू ईच रेजिस्टेंस सिंस इट बिहेव एज ए सिंगल यूनिट। और करंट सब के अंदर में जो है वो सेम रहेगा थ्रू ईच रेजिस्टेंस सिंस इट बिहेव ए सिंगल यूनिट, और वो सिंगल यूनिट के जैसा काम करता है। फिर से एक बार देखो, when 2 or more resistors are connected in such a way that they form a train of resistance, then the sum of the voltage drop across each resistor is equal to the applied voltage। Current through the circuit is same as through each resistance since it behave as a single unit, और इसलिए वो वहाँ पे जो है सिंगल यूनिट के जैसा काम करता है। देखो R1 है, R2 है, R3 है, यहाँ पे IR1 है, IR2 है, IR3 है, यहाँ पे V1 है, V2 है, V3 है, और ये हमारा यहाँ से सेम करंट पास हो रहा है, और ये हो गया हमारा VT। तो जैसे हमने एग्जांपल बताया कि ट्रेन के जैसा, तो VT हमारा हो गया इंजन, उसमें हमने ये 3 बोगी लगा दिया R1, R2, R3, लेकिन सबका वोल्टेज ड्रॉप जो है वो अलग रहेगा। टोटल रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर आर डिफरेंट। देखे I इंटू R1 ये हो गया V1, I R2 I इंटू R2 V2, I इंटू R3 दैट इज द V3, और ये हो गया टोटल VT। और ये टोटल VT इसमें हो जाएगा। तो देखो हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं, VT इज इक्वल टू क्या रहेगा, VT बोले तो टोटल रेजिस्टेंस V1 प्लस V2 प्लस V3, इसलिए कहा गया है when R1, R2, R3 resistor are connected in series and applied voltage is VT to a circuit, then current I flow through each resistors or the circuit due to Ohm's law। VT is equal to क्या लेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3, और VT is equal to क्या लेंगे, I इंटू RT, क्योंकि I तो सेम है, इक्वल टू V1 के लिए I1 R1 प्लस V2 I1 I R2 V3 I R3। यहाँ पे I सेम रहेगा, केवल रेजिस्टेंस की वैल्यू बदली। अब इसको अगर हमने लिया तो यहाँ पे I RT ले लिया, I को कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया, इसलिए हमारा टोटल रजिस्टर RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। I हमारा कैंसिल हो गया, और इस फार्मूला से हम कह सकते हैं
कि टोटल करंट जो है वो हमारा वहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, टोटल रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज होगा और करंट हमारा सेम रहेगा। फ्रॉम अबव इक्वेशन वी कैन से दैट व्हेन 2 or more than 2 resistors are connected in series then total resistance of the circuit are increases। इसलिए कहा गया कि when 2 or more than 2 resistors are connected in series, 2 या 2 से ज़्यादा रजिस्टर को अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो सर्किट का रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाता है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इंक्रीजेस। ऑल्सो फाइंड आउट करंट पासेस थ्रू ईच रजिस्टर आर सेम। और अगर आप देखेंगे तो वोल्टेज जो है आपका वहाँ पे करंट जो है सभी रजिस्टर के साथ में एक जैसा रहेगा, बट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर आर डिफरेंट, और वोल्टेज ड्रॉप सभी रजिस्टर्स में डिफरेंट रहेंगे। फिर से एक बार इस पॉइंट को समझो। ऊपर में दिए गए इक्वेशन के अनुसार हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि 2 या 2 से ज़्यादा रजिस्टर को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट जो है वो उसका इंक्रीज हो जाता है, टोटल रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाता है। ऑल्सो फाइंड आउट करंट पासेस थ्रू ईच रजिस्टर आर सेम, और उसी तरह से वहाँ पे जो है करंट जो है सभी रजिस्टर में से सेम पास होगा। एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर आर डिफरेंट, और वोल्टेज ड्रॉप सभी रजिस्टेंस में कैसा रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का। अब यूज क्या करते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन का, देखो वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट के लिए यूज करते। क्या कहा गया, व्हेन 2 रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज इन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल और बैटरी, जो आपने डायग्राम में भी देखा और प्रैक्टिकल में देखा, और इन फिगर R1 एंड R2 कनेक्टेड इन सीरीज विद पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज डिवाइडर। अब फिगर में कोई रजिस्टेंस को नीचे ऊपर लगा सकता है, तो उसके हिसाब से हमने फिगर ए दिया। R1 नोन एज प्रोटेक्टर, R2 नोन एज वोल्टेज डिवाइडर, दिखाता हूँ मैं फिगर में, और बी में दिखा दिया R2 नोन एज प्रोटेक्टर, R1 इज नोन एज वोल्टेज डिवाइडर। यानी आपने किस प्रकार से सर्किट को कनेक्ट किया है, वहाँ पे वैल्यू R1 R2 आपने कैसे प्लेस किया है, उसके हिसाब से आपका वोल्टेज डिवाइडर जो है वो आपको वहाँ पे क्या करेगा, वर्क करेगा। देखो यहाँ पे अब ये फिगर ए है, इसके अंदर में हमने सप्लाई वोल्टेज दे दिया VS, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है, यहाँ से आया, इसको दिया हमने, यहाँ पे IR1 है, यहाँ पे VR1 है, यहाँ पे IR2 है, ये VR2 है। तो अभी देखो इसमें क्या हुआ, VR2 को हमने बनाया डिवाइडर, यानी उसको ग्राउंड से कनेक्ट किया। मैं वोल्टेज जो ले रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ले रहा हूँ, अगर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यानी निगेटिव के साथ ले रहा हूँ तो इसका वोल्टेज लेंगे, तो VR2 इजिकल टू क्या लेंगे हम, इसका वोल्टेज ड्रॉप निकाल रहे था R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू VS, और यहाँ पे आ जाएगा VR1। तो लेकिन हमें वोल्टेज ड्रॉप इसका लेना है अभी, तो हम इसका भी ले सकते, इसका भी ले सकते, क्योंकि ये वोल्टेज डिवाइडर के रूप में ही काम करता है। लेकिन जब हम ग्राउंड के साथ में उसको वोल्टेज को डिवाइड करते हैं तो उस समय हम इसको कहते हैं प्रोटेक्टर और इसको कहते हैं हम डिवाइडर। उसी डायग्राम को अगर हमने, तो सेम डायग्राम है, केवल रेजिस्टेंस की हमने नंबर चेंज कर दिया, यहाँ पे दे दिया R2, यहाँ पे R1। अब R1 से वोल्टेज ड्रॉप लेना है आपको, तो VR1 इजिकल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू VS। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे आ गया VR2 और ये हो गया VR1। इसलिए कहा गया वोल्टेज डिवाइडर, ये जो है ये सर्किट का उपयोग हम वोल्टेज डिवाइडर के लिए करते हैं। अब क्या रहता है कि सीरीज में वोल्टेज को हम डिवाइड करते हैं और वोल्टेज डिवाइड ऑफ ईच कंपोनेंट्स आर डिफरेंट। अब इसीलिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीरीज के लिए निकाला, उसको देखिए आप, तो आपको बहुत सारे पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, वो देखते हैं हम। देखिए अभी आप क्या दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर रजिस्टर, when 2 or more than 2 resistors are connected in series the value of total resistance are increases। अगर 2 या 2 से ज़्यादा रजिस्टर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो उसका इंक्रीज हो जाता है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट पासेस थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम, यानी करंट जो पास होगा वो सभी रजिस्टर में एक साथ होगा। जैसे मैंने वहाँ पे लिया था IRT इजिकल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 सो ऑन प्लस IRN कर सकते हैं हम। इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर आर डिफरेंट, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन जो है वो उसके अंदर में वोल्टेज ड्रॉप सभी कंपोनेंट्स का यानी सभी रजिस्टर का डिफरेंट रहेगा, डिपेंड अपॉन द वैल्यू।
इफ़ 2 और मोर देन 2 लैम्प आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर 2 या 2 से ज़्यादा लैम्प सीरीज में कनेक्ट किया, ओनली लो वैटेज लैम्प ग्लो एंड अदर ऑल लैम्प बिकम्स ऑफ। अगर हमने सीरीज में अगर लाइट लगाते हैं और वो लाइट में ऐसा रहेगा कि हमारा जो है वो हमारा लो वैट का जो लाइट रहेगा वो ग्लो रहेगा, और हाई वैट का जो लाइट है वो डीम हो जाता है या वो ग्लो नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ पे करंट तो सेम है लेकिन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच कंपोनेंट्स आर डिफरेंट। इसका सिंपल एग्जांपल देखिए कि आप अपने घर में समझिए कि 2 भाई हैं, उसमें से एक को खाने का बहुत ज़्यादा इच्छा रहता है और दूसरा जो है वो कम खाता है। तो जब खाना बनता है तो उसके हिसाब से बनाया जाता है कि अगले को जो है 10 रोटी लगती है और एक जो है उसको 2 ही रोटी लगती है। तो क्या हुआ, एक को वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा मिला और एक को वोल्टेज ड्रॉप कम लगता है। उसी तरह से सीरीज में जो है वो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच कंपोनेंट्स आर डिफरेंट रहता है। रोटी कोई बदला नहीं, रोटी हो गया करंट, करंट इज सेम बट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच कंपोनेंट्स आर डिफरेंट। If any one lamp or resistor or components disable, then all the circuit become disable। हमने आपको एलईडी को वहाँ से ओपन करके दिखाया था कि अगर एक भी एलईडी आ गया तो पूरा के पूरा जो है वो सर्किट हमारा डिसेबल हो जाता है, यानी ख़राब हो जाता है। If any one lamp or resistor और component disable, then all the circuit become disable, जो आपने प्रैक्टिकल में देखा है। ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ 4 and 5, 4 और 5 का देखो, ड्यू टू कंडीशन नॉट कॉम्बिनेशन, ड्यू टू कंडीशन 4 and 5 सीरीज कॉम्बिनेशन के नॉट बी यूज फॉर हाउस वायरिंग। इसलिए घर की जो वायरिंग है वो हम सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए नहीं करते। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर करेंगे तो हमारे घर का एक तो फ्रिज चालू होगा तो टीवी बंद, टीवी चालू हुआ तो फ्रिज बंद, या लाइट बंद, या ट्यूबलाइट बंद, या माइक्रो ओवन बंद, जो भी अप्लाइंसेस है कोई तो भी एक चालू रहेगा, बाकी सब बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे करंट तो सेम रहेगा लेकिन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच कंपोनेंट जो है वो डिफरेंट रहता है। इसलिए हाउस वायरिंग कभी भी हम सीरीज में नहीं करते। ड्यू टू कंडीशन 4 and 5 सीरीज कॉम्बिनेशन के नॉट यूज फॉर द हाउस वायरिंग। सीरीज कॉम्बिनेशन ओनली यूज फॉर द टेस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस। अगर आपको टेस्टिंग करना है तो टेस्टिंग के लिए हम सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। तो जहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन का उपयोग करना है तो टेस्टिंग के लिए करते। तो वही हमने आपको जो अभी लैंप का एक एग्जांपल दिया वो हम अभी थ्योरी में भी आपको बता देते हैं कि जैसे हमने दिया, इधर से दिया पॉजिटिव, इधर से दिया निगेटिव। अब कोई भी एक को हमने डिसेबल कर दिया, पूरा सर्किट डिसेबल कर, तो कहाँ से लगाओ, कहाँ से आप यूज करोगे उसको घर में। दूसरी बात देखो, अगर आपको लगेगा कि नहीं अभी तो एलईडी पूरे ब्राइट चल रहे हैं, हमने लोड बढ़ा दिया, घर में तो फ्रिज भी रहता है, टीवी भी रहता है ना, माइक्रो ओवन भी रहता है, फ्रिज भी रहता है, तो सब कहाँ से चालू होगा? ये देखो, अब इसमें से कुछ एक आध चालू होगा और बाकी सब बंद रहेगा, नहीं तो कोई भी चालू नहीं होगा। इसलिए सीरीज में कभी भी हम हाउस वायरिंग नहीं करते। सीरीज का जो उपयोग है वो हम उपयोग करते हैं ओनली फॉर टेस्टिंग के लिए। तो इस तरह से ये हमारा जो है वो रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आपने ये वीडियो को देखना है, उसको सुनना है। अगर आपको अच्छा लगे इसे आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।